मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक का मसला सबसे अहम है। ट्रैफिक की वजह से आज कई लोग परेशान हैं। आखिर ये ट्रैफिक क्यों होती और कैसे होती है? लगातार इसके ऊपर काम किया जाता है, मगर ट्रैफिक जो कि तू ही बरकरार रहती है। अमृतनगर से लेके कौसा शिमला पार तक बेहद ट्रैफिक है, जिसकी वजह से आम जनता को जूझना पड़ता है। आखिर ट्रैफिक की क्या वजह है? रास्ता चौड़ा करने के बाद अवैध पार्किंग की जा रही है, या फिर हाउकर्स रोड पर धंधा कर रहे हैं? इसी तरह की समस्या को लेकर पूर्व एनसीपी की सीनियर नगर सेविका आशरीन इब्राहिम राउत ने ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को लेटर दिया है, मेमोरेंडम दिया है, और उन्होंने मांग की है कि जब से रोड चौड़ा किया गया है, मगर उसके बाद रोड को चौड़ा करने के बाद भी यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग की जा रही है, और वहीं पे बहुत सारे हाउकर्स जो बाहर रास्ते पे आ गए, इसकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही। इसी को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, हाल ही में अभी हमारी एक ओपनिंग हुई थी अमृतनगर दरगाह रोड पे। वहाँ पे जिस तरीके से रिक्शा स्टैंड बनाया गया है, सेम उसी तरीके से अलमास के नाके पे भी एक रिक्शा स्टैंड बनने वाला है। और आपने देखा होगा कि लाइट के पोल का काम भी शुरू है। इसके अंदर जो डिवाइडर है उसके बीच में जो है लाइट्स के पोल लगाने के काम भी शुरू हो रहे हैं अभी। इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो लाइट भी लग जाएगी और रिक्शा स्टैंड भी बन जाएगा। और अपना रशीद कंपाउंड के पास आएंगे तो वहाँ पर जो है डामरीकरण रोड थोड़ा सा कर रहे हैं, जो पोर्शन बाकी है वहाँ पे करने के बाद और थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरी ना एक आम पब्लिक से, लोकल लोगों से एक इल्तिजा है कि बिला वजह जो गाड़ी पार्किंग होती है रोड साइड में, क्योंकि अभी देखेंगे अगर आप जाएंगे ना, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलो, मस्जिद के पास देखो तो बहुत से लोगों की गाड़ियां ना दिन दिन भर पार्क रहती है वहाँ पे बिला वजह। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप कोई अच्छी मुनासिब पार्किंग की जगह पे गाड़ियां पार्क कीजिए, कि जिसकी वजह से आने जाने वाली दूसरी गाड़ियों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं पे भी गाड़ी पार्क होती है, कैसे भी गाड़ी लोग टर्न करते हैं। यही बम्बई में जाओ तो रूल बराबर फॉलो होता है, मगर मुमरा में आप आएंगे तो यहाँ पे कोई रूल नहीं रहता है। जब हम लोग रास्ता क्रॉस करते हैं तो एक मुझे खुद को, मैं एक नॉर्मल इंसान बन के अगर सोचूं तो मुझे खुद को डर लगता है। मैं वॉक पे कभी जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि यहाँ से बाइक आके ठोकेगी या वहां से रिक्शा आके ठोकेगी। तो ये जो डर है ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। अगर रूल आप लोग बराबर से फॉलो करोगे, जाने वाले रास्ते से आप जाओ, आने वाले रास्ते से आप आओ, कहीं पे से भी आड़ी टेढ़ी गाड़ियां घुसा देते, चाहे वो बाइक वाले हो चाहे रिक्शा वाले हो, कहीं पे भी गाड़ी रुका के पैसेंजर ले लेते रिक्शा वाले। तो मेरी इन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी एक नागरिक होने के नाते अगर अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक का मामला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे रास्ते काफ़ी हद तक चौड़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसी के ताल्लुक से कुछ दिन पहले एक लेटर दिया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कि भाई ये जो ऐसी गाड़ियां हैं इनके ऊपर आप एक्शन लो। हम कोई भी नगर सेवक आपको फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वजह ही यही है कि दिन ब दिन मतलब प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। और आने वाले अभी कुछ ही महीनों में हमारा पाक महीना आता है, रमज़ान का महीना आएगा। और आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में लोग कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पे खाने की अलग अलग चीज़ों की जो दुकानें लगती हैं, इस सिलसिले में लोग घूमने के ताल्लुक से भी आते हैं। फिर ऐसे हालात में तो और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक लेटर भी कुछ दिन पहले अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दिया है। देखिए, हॉकर्स के लिए भी मैंने अपने जो डिपार्टमेंट में है टीएमसी में मैंने बात की है सागर सालूम के साहब से, गोसावी साहब से। आए दिन कार्रवाई भी होते रहती है, मगर वो लोग क्या करते हैं, जब कार्रवाई होने लगती है तो कहीं पे भी गली कुचे में घुस जाते हैं, दोबारा अपने वो ठेले लगाते। तो इनको भी चाहिए कि थोड़ा अभी कैसे है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई ज्यादा करो तो बोले गरीब के पेट पे लात मारते। भाई हम गरीब के पेट पे लात नहीं मारते, लेकिन गरीबों ने भी तो कुछ सिस्टम रखना चाहिए ना। आप भी हमारे भाई बहन हो, आपकी भी रोजी रोटी चलना चाहिए। लेकिन हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ होती है तो उस पर भी तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। पहले से ही वो राजीव गांधी हॉकर्स के जो लोग थे पहले से ही वहाँ पे गुलाब पार्क में बैठते थे। ये है कि हमारी पार्टी वालों ने उनको हटाया था। उसके बाद आपने देखा होगा कई दिन मोर्चे हुए, कई दिन कुछ बातें चली कि गरीब के पेट पे लात मारने का शुरू कर दिया है, हॉकर जोन नहीं है।
जब उनको हमने मित्तल में भेजा तो वो बोल रहे हमारी रोजी रोटी नहीं चलती है। दोबारा फिर वहाँ पे उन्हीं के कहने पे और लोगों की ही डिमांड पे उनको यहाँ पे ला गया। तो उन्होंने क्या कहा था कि बस हम लोग 1 या 2 लाइन ही रखेंगे, उसके आगे नहीं आएंगे। अब वो उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि उन्होंने अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। आज अगर आप देखोगे तो हॉकर्स पूरा जो है कब्रिस्तान तक लगते हैं और फिर वो बोलेंगे अरे नहीं वो झगड़े होते हैं, मारामारी होती है, मर्डर होता है तो हम नहीं ये करेंगे। तो ये तो गलत बात है ना। अगर हम आपको सहूलत मुहैया करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आपकी बात पे कायम रहे। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जानी नहीं देनी चाहिए थी उन्होंने। देखिए अगर ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं हुआ तो हम आम पब्लिक को लेके रास्ते पे उतर जाएंगे, फिर हम हमारे तरीके से फिर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2 साल पहले हमने यहाँ पे फिर रिक्शा वालों को पकड़ के मारे थे, वो हॉकर्स उनकी गाड़ियाँ जो है वो हटा दी थी। लास्ट टाइम आपको पता होगा उसके बाद में कौसा की ट्रैफिक थोड़ी कम हो गई थी। ये रमज़ान से पहले के रमज़ान में कोविड आया, उसमें सब मामला थोड़ा अलग हो गया। फिर 2 साल से तो सब मामला ठंडा ही चल रहा है। लेकिन इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे वो आप लोगों ने ही वो न्यूज़ भी चलाई थी अच्छी खासी। तो उस वक्त हमारे कौसा का जो है ट्रैफिक कम भी हो गया था काफ़ी हद तक। यानी फिर हमको ही डंडे लेकर उतरना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते।